क्वेश्चन है, एक आयत का क्षेत्रफल 9 वर्ग इकाई कम हो जाता है यदि उसकी लंबाई 5 इकाई कम कर दी जाए और चौड़ाई 3 इकाई बढ़ा दी जाए। दूसरी शर्त है, यदि हम लंबाई को 3 इकाई और चौड़ाई को 2 इकाई बढ़ा दें तो क्षेत्रफल 67 वर्ग इकाई बढ़ जाता है। आयत की विमाएं ज्ञात कीजिए। कैसे सॉल्व करना है देख लेते हैं। 6 नंबर का क्वेश्चन है तो 2 पेज में तो कम से कम जाएगा ही जाएगा। यहाँ पे क्वेश्चन को ओपन कर लिया है, डाल लेते हैं हल। हल नंबर 7 का खा। इसके बाद क्या माना। अच्छा, एक क्वेश्चन पढ़िए। क्वेश्चन में कहीं पे लंबाई चौड़ाई या मात्रक कोई लिखा है? मीटर, सेंटीमीटर। माना पढ़िए। माना आयत की लंबाई इक्वल टू एक्स इकाई मानेंगे या एक्स मीटर मानेंगे? एक्स इकाई, क्योंकि इकाई सब जगह लिखा है। एक्स इकाई लिख लिया। चौड़ाई इक्वल टू क्या होगा? वाई इकाई। अच्छा, जब किसी आयत की लंबाई x हो, चौड़ाई y हो, तो क्षेत्रफल क्या होगा? एक्स वाई इकाई का स्क्वायर, यही तो होगा। अब जो प्रथम शर्त कह रहा है, प्रथम शर्त क्या है? उससे एक समीकरण बनेगी प्रथम शर्त से। प्रथम शर्त क्या है पढ़िए। आयत का क्षेत्रफल 9 वर्ग इकाई कम हो जाता है। एक्स वाई माइनस 9 वर्ग इकाई कम हो जाता है कब? जब उसकी लंबाई 5 इकाई कम कर दी जाए और चौड़ाई 3 इकाई बढ़ा दी जाए। अच्छा, एक बात बता दें, क्षेत्रफल के ही बराबर होता है। मेरे कहने का मतलब क्या? क्षेत्रफल के बराबर होता है। मतलब अगर आपने इधर एक्स वाई माइनस 9 लिखा है तो इधर भी एक्स माइनस 5। अब लंबाई कितनी हो गई? एक्स माइनस 5, चौड़ाई हो गई वाई प्लस 3। इन दोनों का गुणनफल ही क्षेत्रफल होगा ना। तो ये भी क्षेत्रफल है, क्षेत्रफल के बराबर। फिर यहाँ से एक समीकरण बन के आएगी, वो समीकरण देख लेते हैं क्या होगी। एक्स वाई माइनस 9 एक्स वाई प्लस 3x माइनस 5y माइनस 15 क्या होगा? यहाँ से एक्स वाई फिनिश। माइनस 9 प्लस 15 इक्वल टू क्या? 3x माइनस का 5y। क्या लिख देंगे? इधर क्या बचेगा? प्लस का 6, यानी कि 3x माइनस 5y। इसको पलट के लिख देंगे 3x माइनस के 5y इक्वल टू 6। समीकरण 1। ठीक है। द्वितीय शर्त से दूसरी शर्त क्या है? द्वितीय शर्त क्या है बता दो। दूसरी शर्त, यदि हम लंबाई को, ये लिखा क्या? यदि हम लंबाई को 3 इकाई बढ़ा दें और चौड़ाई को 2 इकाई बढ़ा दें। किसको कितना बढ़ाया जा रहा? यदि लंबाई को 3 इकाई और चौड़ाई को 2 इकाई बढ़ा दें तो क्षेत्रफल कितना बढ़ जाता है? 67 वर्ग इकाई बढ़ जाता है। कैसे सॉल्व करेंगे बताइए। एक्स वाई प्लस 67 इक्वल टू एक्स वाई प्लस 2x प्लस 3y प्लस 6। एक्स वाई फिनिश। 67 माइनस 6 इक्वल टू 2x प्लस 3y। फिर क्या होगा? यहाँ पे 61 इक्वल टू 2x प्लस 3y। क्या आएगा? 2x प्लस 3y इक्वल टू 61। ये समीकरण नंबर 2। अच्छा, समीकरण 1 क्या थी? अब केवल समीकरण को हमको लोगों को हल करना है। x और y क्या होंगी? लंबाई और चौड़ाई। समीकरण 1 है 3x माइनस 5y। 3x माइनस का 5y इक्वल टू कितना था? 6। समीकरण नंबर 1। अच्छा, अब इन दोनों को हल किससे कर लें? विलोपन विधि से कर लें ना। समीकरण
1 में कितने से गुणा, 2 से, तथा 2 में 3 से गुणा करने पर, 3 से गुणा करने पर, तो गुणा करके लिख लेते हैं। समीकरण 1 में 2 से गुणा करना है ना, 6x माइनस 10y इक्वल टू 6 2 जा 12। और समीकरण 2 में कितने से गुणा, ये 2 कितने से गुणा, 3 से गुणा, 2 3 जा 6x, 3 3 जा बताओ 9, 9y, 3 1 जा 3, 3 6 जा 18। फिर क्या करेंगे, जोड़ेंगे घटाएंगे, बताओ। घटाने पर माइनस के निशान, यहाँ पे भी माइनस का निशान, 6x और 6x कट जाएगा, यहाँ पे लिख देते हैं क्या, घटाने पर क्या होगा, -19y इक्वल टू कितना, यहाँ पे 1, यहाँ पे माइनस का 171, y इक्वल टू क्या, 171 अपान माइनस का 19, माइनस माइनस पहले फिनिश होगा, फिर y बराबर क्या आएगा, देखो ये ऐसे करके 19 9 जा y इक्वल टू 9, और y का मान जब मिल जाए समीकरण 2 में रख दो या समीकरण 1 में रख दो। समीकरण 1 में y बराबर 9 रखने पर, y बराबर 9 रखने पर क्या होगा बताइए। समीकरण 1, 3x माइनस 5y इक्वल टू 6, 3x माइनस 5y इक्वल टू 6, 3x माइनस 5y इक्वल टू 9 इक्वल टू 6, 3x माइनस 9 5 जो 45 इक्वल टू 6, 3x इक्वल टू 6 प्लस 45, 3x इक्वल टू 51, x इक्वल टू 51 अपान 3, यहाँ पे काट देंगे इसको, 3 1 जा 3, x बराबर 70। अतः आयत की लंबाई बराबर 17 इकाई, चौड़ाई बराबर, बताइए चौड़ाई बराबर कितना, 9 इकाई, जो अभी y का मान आया था, यही तो माना था हम लोगों ने, x और y रख देना है, अतः करके लिख देना है। सो यही आंसर होगा। अब उत्तर की जांच करना चाहो तो ऐसे कर सकते हो, परीक्षा में इतना ही लगाना है। उत्तर की जांच कैसे करेंगे देख लेते हैं। कह रहा है यदि उसकी लंबाई, देखो पहले क्षेत्रफल कितना है, 17 गुणे पहले क्षेत्रफल है 133, क्यों 153 है ना, 153 पहले क्षेत्रफल है 153। यदि उसकी लंबाई को 5 इकाई कम कर दिया जाए, लंबाई 5 इकाई कम कर दो, कितनी आएगी 12, और चौड़ाई को 3 इकाई बढ़ा दिया जाए, 9 + 3 12, तो क्षेत्रफल 9 वर्ग इकाई कम हो जाता है। तो देखिएगा जब लंबाई चौड़ाई को हम लोगों ने बढ़ा लिया तो कितना 144 क्षेत्रफल होगा, 153 से 144 को घटा दिया, देखो 9 वर्ग इकाई ही कम हुआ है ना। सो आंसर भी सही है। यहाँ से हम लोग इस तरीके से उत्तर की जांच कर सकते हैं। ठीक, थैंक यू।